रहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वो है जिन्नात का असर। वो कौन सा घर है जहाँ जिन्नात का असर होता है? जी हाँ, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर जिन्नात और शैतानी चीज़ों का कब्जा होता है। जिस घर में जन्नात का असर हो वहाँ शायद ज़रूर शरारतें होती हैं। शैतान जो जन्नात होते हैं, वो जिस घर में रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई हरकत ज़रूर होती है। जैसे कभी लाइट बंद कर देनी, दरवाज़ा खटकना, चीज़ों का खुद ब खुद हिलना या टूट जाना, दरवाज़ा खोल दिया जाना, दरवाज़ा बंद कर देना, या कोई भी इस किस्म की शरारत वो कर सकते हैं। यानी कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं दूसरों को। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि इंसान को मुख्तलिफ कैफियतों का सामना करना पड़ता है। बेजारी, बेचैनी, गुस्सा और मुख्तलिफ तरह की तबीयत का बिगड़ना, घर से बदबू का आना और इस तरह की मुख्तलिफ हालतें, बेवजह सबका लड़ाई करने लग जाना। इसके बाद जो सबसे बड़ी इलामत है वो ये है कि घर में बीमारी का शदीद होना। ये भी एक बहुत बड़ी इलामत हो सकती है। जहाँ पर भी जिन्नात रहते हैं, यानी शरारती जिन्नात, कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं, कुछ जिन्नात शरारती होते हैं। और जो शरीर जिन्नात होते हैं, जिन्होंने घर में रिहाइश इख्तियार की होती है, वहाँ पर उनकी वजह से बहुत से लोग मुतासिर होते हैं और परेशान भी होते हैं। आप तारीख उठाकर देख लें, हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो सहाबा कराम बहुत बीमार हो गए। सहाबा कराम इस हाल तक पहुँच कर मदीना की आबो हवा के बारे में शिकवा किया कि यहाँ पर हम आए हैं और हमें यहाँ की आबो हवा पसंद नहीं आई, हम बीमार हो गए। हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम, हज़रत बिलाल सब बीमार हो गए। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला से बीमारी को यहाँ से दूर करने की दुआ की। हदीस में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि बूढ़ी औरत जिसने लंबी चादर ओढ़ी है और वो मदीना की गली से निकल रही है। इससे मालूम हुआ कि जिन्नात का असर था जो सहाबा कराम पर था, और ये बीमारी जिन्नात की वजह से थी। अब इस बात को बाज़ लोगों ने कहा कि ये एक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन एक और हदीस में हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर माल की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया। चोर आया, हज़रत मुआज़ ने महसूस किया कि दरवाज़ा लॉक है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ खजूर वगैरह ले रहा है। जब उन्होंने जाकर देखा तो चोर ने माफ़ी मांगी और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने को कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को बताया कि ये जिन्नात हैं। तो यहाँ पर पहले मौजूद थे और अल्लाह के नबी के आने से पहले यहाँ रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। तो मालूम हुआ कि अक्सर ये मसला होता है। अगर आपको महसूस होता है कि मेरे घर में जिन्नात हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुरान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने अगर कोई परेशानी दी है तो उसका मुकाबला करने की हिम्मत भी दी है। हम इसका मुकाबला करेंगे, इलाज करेंगे और उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। इलाज ये है कि सबसे पहले याद रखें कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ पर अजान दी जाती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। घर के चारों कोनों में अजान दें। आप एक कमरे में अजान दे सकते हैं, ये पूरे घर के लिए काफ़ी होगी। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत 7 मरतबा बुलंद आवाज़ में पढ़ें। आखिर में 3 कुल 3-3 मरतबा पढ़ें। सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास। ये पढ़ाई करने से जन्नात भाग जाएंगे। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दम की वीडियोज़ हैं, उन्हें अपने घर में चलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये शर ख़त्म हो जाएगा। खुद भी पढ़ाई करें ताकि आप पर इनका असर ना हो, या जो कुछ असर हो वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। इसमें सिर्फ आयतुल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत और आखिर में 3 कुल शामिल हैं। इन्हें सुबह और शाम पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई भी मसला नहीं होगा। जादू हो या जिन्नात का असर, वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। सूरत बकरा एक ऐसी आयत है, सूरत बकरा एक ऐसी सूरत है जो जिन्नात और जादू के लिए पढ़ी जाती है, इसकी तलावत की जाती है। अगर आप खुद पढ़ाई नहीं कर सकते
تو روزانہ صبح سورت بقرہ اپنے گھر میں ضرور لگائیں۔ آپ اس کو ریکارڈنگ کی صورت میں گھر میں لگا سکتے ہیں۔ جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے جنات اور شریر شیطانوں کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں دن میں ایک بار سورت بقرہ کی تلاوت لازمی کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا ہمارا چینل۔ جزاک اللہ۔